ये सारे लोग खाते पीते लोग हैं, लेकिन इनको जाके मुल्क की खातिर पैसे मांगने पड़ते हैं। इंटरेस्टिंगली इस वक्त आपके पास बिजली की कैपेसिटी ज़्यादा है, आप इस वक्त 50 गीगावाट के ऊपर आप बैठे हुए हैं, 50 गीगावाट पे, लेकिन आपकी कंजम्पशन 30 गीगावाट पे है। यानी आपके पास बिजली बनाने के कारखाने मौजूद हैं, लेकिन वो महंगी बिजली है। वो सिर्फ इस बुनियाद पे आ रहा है कि उन्होंने कहा जी ये तो पानी जो उनके पास ऑलरेडी जाता है, जो इंडियन साइड थी उन्होंने इसको ये प्लीड किया, उन्होंने कहा जी इनके पास जो ऑलरेडी जो पानी जाता है वो ये समंदर में बहा देते हैं, हम इनकी ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को काफ़ी इस पे कमिटेड हूँ और इसका मुझे एहसास बड़ी शिद्दत से है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है, इकनॉमिक सिचुएशन भी है, सोशल फैब्रिक हमारा डैमेज हो रहा है और मुख्तलिफ जो इस वक्त मसाइल हैं पाकिस्तान को, उनकी बुनियाद जो है वो आपकी एक इकनॉमिक है। और इकनॉमिक जो बुनियाद है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? देखें, हमारे पास ऑयल रिज़र्व्स नहीं है, हमारे पास कोई और सोने की कान नहीं है। गो के भी खबर आ रही है कि जी कोई ऑयल रिज़र्व भी इनको मिलने वाले हैं, लेकिन वो क्या कहेंगे, बहुत लेट, बहुत देर के बाद कोई चीज़ अगर हमें मिल भी गई तो इस वक्त दुनिया जो है वो फॉसिल फ्यूल की तरफ से अपने आप को शिफ्ट कर रही है मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल रीज़न्स की वजह से। तो जियोग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान की आइडियल है इस वक्त, जो सोलर और इवन विंड पावर के हवाले से भी बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर आप मौजूद हैं। लेकिन सबसे जो बुनियादी और सबसे कह लें अहम तरीन जो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है वो सोलर है, और उसके लिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई आइडियली प्लेस्ड है ग्लोब के ऊपर। अब वो कैसे है कि देखें, आपके पास तकरीबन 1200 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपके पास सोलर एनर्जी मौजूद है, और ऑलमोस्ट 360 या चलें 350 डेज़ अ ईयर आपके पास ये एनर्जी आपके उसके ऊपर फॉल कर रही है। अब आगे से आपने उसको हार्नेस करना है। काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी के सोलर इक्विपमेंट मौजूद है, यानी कि सोलर पैनल, इन्वर्टर और बाकी जो बैलेंस ऑफ द सिस्टम है, तो वो आपके सोलर पैनल तकरीबन 23% के ऊपर आपको एनर्जी कन्वर्ट करके दे रहे हैं। और इसमें एक लोगों का ये होता है कि जी 23% जो है वो तो इनफ नहीं है, वो कैसे इसको हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करेगी। तो उसमें अर्ज़ ये है कि जो आपके प्लांट्स हैं, जो आप जैसे प्लांट है मेरे साथ लगा हुआ, ये प्लांट जो हैं और जिसके ऊपर पूरा आपका जो लाइफ इस अर्थ के ऊपर मौजूद है वो बेस करती है। बेशक अगर आप नॉन वेज हैं, वेज हैं, अपना जो भी हैं, आप बेस आपकी जो खुराक की और आपकी इंसानों के अलावा जो हैबिटेट है उन सब के वो बेस करते हैं प्लांट लाइफ के ऊपर। तो प्लांट लाइफ जो है इसकी तो एफिशिएंसी ये क्लोरोफिल से जो आपकी बनाता है, अपना फूड बनाता है, वो एफिशिएंसी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो तो अंडर 10% है। तो सोलर तो फिर आप चले जाते हैं 23% पे। इस वक्त आपके पास जो मौजूद हैं, इस वक्त जो सोलर पैनल आपके जो वाइड स्प्रेड जो इस वक्त आपके यूज़ हो रहे हैं वो 23% के ऊपर आपको कन्वर्ट करके दे रहे हैं और काफ़ी मुनासिब कीमत पे इस वक्त आपको मिल रहे हैं। आप इस वक्त देखिए कि सिर्फ सोलर पैनल की बात अगर करें तो वो अंडर 30 रुपीज़ पर वाट पे इस वक्त आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें अर्ज़ ये है कि और रोज़ बरोज़ उसकी एफिशिएंसी में इजाफ़ा होता जा रहा है। उसमें अब आपने बाईफेशियल भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसमें, और इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। अपना प्रिंटेड सोलर पैनल्स भी इस वक्त अवेलेबल हैं कि जब आपके पास इतनी अच्छी सोर्स मौजूद है
तो आपको इस वक्त पाकिस्तान रफली कोई $20 बिलियन का जो एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है, जिसमें फ्यूल, जिसमें आपकी पेट्रोल भी शामिल है और उसके अंदर आपकी LPG वगैरह भी शामिल है, क्योंकि अभी आपको LPG भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आप उसको फिर रीगैसीफाई करते हैं और फिर आपको नेटवर्क्स के अंदर डालना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा सोचने की बात है कि जी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे पास एक बहुत फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी मौजूद है। हमने सोलराइज करना है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी छतों पे पैनल्स लगाएं और अपने घरों को भी एनर्जी प्रोवाइड करें, और अगर उनके पास सरप्लस है तो वो ग्रिड के ऊपर दें, और अगर ग्रिड पे नहीं दे सकते, कोई ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो ग्रिड पे नहीं दे सकते, तो वो अपने नेबरहुड में दे दें। विंड का इस तरह से है कि आपका जो कोस्ट लाइन है वो तकरीबन 1365 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जो आपकी सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक चलती है। बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, और कोस्ट लाइन के ऊपर जो है आपके पास आप जितने मर्ज़ी विंड फार्म्स लगाना चाहें विंड फार्म्स लगाएं। अगर आप छोटी विंड टरबाइंस लगाना चाहते हैं, जिस पे मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगा, आपके पास एक इंडस्ट्री मौजूद है जिसको आप गुजरांवाला में इस्तेमाल हो रही है। गुजरांवाला और गुजरात में आपकी फ़ैन इंडस्ट्री मौजूद है जो काफ़ी हद तक एडवांस्ड है, और अभी उन्होंने बल्कि कोलैबोरेशन के साथ ही सही, लेकिन उन्होंने इन्वर्टर पंखे बनाए हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि उसी फ़ैन इंडस्ट्री को ज़रूरत है कि वो छोटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइंस या वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइंस, छोटी मतलब मैं किलोवाट रेंज की बात करूँगा कि वो किलोवाट रेंज के अंदर वो छोटी बनाएं और वो रूफ टॉप्स के ऊपर इंस्टॉल करें। स्पेशली आपकी जो विंड कॉरिडोर है, जो जंबीर की विंड कॉरिडोर है, ठट्ठा, बदीन, ये जो ये सारा एरिया है, इसमें आपकी पूरा साल विंड चलती है, और आपको तकरीबन विंड आपको 5 मीटर्स पर सेकंड या इससे भी कम। अब कुछ विंड टरबाइन के डिज़ाइन ऐसे आ गए हैं कि जो 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से भी कम हवा अगर हो तो उस पर भी वो काम करती हैं। सोलर की जब हम बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली एक ड्रॉबैक है, उसकी कौन कह लें, उसके जो वो है वो ये है कि वो दिन के टाइम पे तो अवेलेबल है, लेकिन रात के वक्त आप क्या करेंगे। तो विंड टरबाइंस के साथ ये आपको एडवांटेज है कि आपको वो 24 घंटे आपको पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप इसको कपल करें सोलर और विंड के साथ, और यानी विंड टरबाइंस को आप एज ए बेस लोड यूज़ कर सकते हैं। बेस लोड की डेफिनेशन ये होती है कि वो आपके पास हर वक्त होना चाहिए। तो हमारे पास जो बेस लोड इस वक्त है, जो इस वक्त हमारे मुल्क का जो एनर्जी मिक्स है, उसमें जो बेस लोड है वो मेनली आप यूँ समझें 55% या 60% के करीब जो है वो आपका फॉसिल फ्यूल से, यानी आप फर्नेस ऑयल या LPG इंपोर्ट करते हैं, और उससे आप जो आपके IPPs हैं या गवर्नमेंट के भी जो वो हैं, उनसे आप वो महंगी बिजली बना के, वो आपका बेस लोड है 60% के करीब, और 30% जो है आपकी हाइड्रो है, जो आपके 3-4 बड़े डैम्स हैं, और कुछ आपके रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे आपको 30%। तो आपका जो बेस लोड है वो आपको यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, और तकरीबन 6% के करीब न्यूक्लियर भी इसमें शामिल है। ये बेस लोड तो आप चलें, आप इनसे ले लेते हैं हाइड्रो से, और फॉसिल फ्यूल को तो मैं बिल्कुल ये बिल्कुल हमारी कोताह अंदेशी थी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि जो चीज़ दुनिया में ऑब्सलीट हो रही थी उसके इन्होंने यहाँ पे प्लांट्स लगवा दिए हैं। तो मैं तो इसको अच्छी बात नहीं समझता, और इवन अभी भी देर नहीं हुई, और मुझे लगता है कि जी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट IPPs के साथ किसी नतीजा खेज़ गुफ्तगू पे पहुँचने वाली है।
और उन्हें इस बात को एहसास दिला रहे हैं कि आप जो हैं जितनी बिजली हम आपसे लेंगे आपको हम उसकी पे करेंगे। इस पे हम बात करेंगे ये कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर थोड़ा सा बाद में, लेकिन मैं पहले जो मेन रिसोर्सेज हैं उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बेस लोड है वो आपका हाइड्रो और विंड से आप पूरा करें इस मुल्क का। इस मुल्क का कोई ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस मुल्क का कोई बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं है। आपका जो हालांकि आप इस वक्त 5वीं बड़ी आबादी हैं दुनिया की, लेकिन आपका ये जो टोटल आपकी जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है वो 30 गीगावाट की है, नहीं मतलब है कि कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। और इंटरेस्टिंगली इस वक्त आपके पास बिजली की कैपेसिटी ज़्यादा है। आप इस वक्त 50 गीगावाट के ऊपर आप बैठे हुए हैं, 50 गीगावाट पे, लेकिन आपकी कंजम्पशन 30 गीगावाट पे है। यानी आपके पास बिजली बनाने के कारखाने मौजूद हैं, लेकिन वो महंगी बिजली है। वो मेजॉरिटी ऑफ जो आपकी पॉपुलेशन है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। 70 रुपये का यूनिट है। इस वक्त जो आपके पुराने डैम्स हैं उनकी इस वक्त जो आपकी कॉस्ट है वो तो 1 रुपये से भी ज़्यादा नहीं है। इस वक्त जो आपके पुराने डैम्स हैं, मंगला और तरबेला की मैं बात करूं कि उनके ऊपर से जो उनकी बिजली बनाने की कॉस्ट है वो 1 रुपये से भी ज़्यादा नहीं है। वो जो ठीक है नए डैम्स होते हैं जब वो बनते हैं तो उनके ऊपर एक कैपिटल कॉस्ट आती है, लेकिन जो आपके पुराने डैम्स हैं वो अपनी कॉस्ट पूरी कर चुके हैं और इस वक्त वो आपको 1 रुपये से भी कम पे 1 यूनिट बना के दे रहे हैं। तो आप अपना बेस लोड जो है वो जो इन डैम्स को और जो नए बनने वाले हैं बन रहे हैं उनके ऊपर आप अपना बेस लोड डालें। आपका बेस लोड आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरा हो सकता है, जिसमें विंड है और हाइड्रो है। और फिर आपको जो दिन के वक्त आपकी सोलर है, जो इस वक्त आपका तकरीबन रफली एस्टिमेट है कि वो तकरीबन 2000 वाट का 2000 मेगावाट का आपके पास इस वक्त सोलर पावर से बिजली पैदा कर रहे हैं। तो तकरीबन इतनी आप विंड से पैदा कर रहे हैं, यानी 2000 मेगावाट। चूँकि बिजली की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं तो उसमें ये हुआ है कि फिर लोगों ने इंडिविजुअल्स ने बहुत बड़ी तादाद में अपने रूफटॉप पे सोलर पैनल्स लगवाए हैं। और अभी हमें इसके बारे में जो हमारे पास फिगर्स आती हैं वो हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा लग चुके हों। जो मेरे पास फिगर्स हैं वो 2000 मेगावाट की है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा लग चुके हों। इतनी बेहतरीन रिसोर्स मौजूद है सोलर की फॉर्म में। हाइड्रो देखिए आप अभी इस वक्त भी आज हम बैठे हैं, अभी कुछ देर पहले बारिश ख़त्म हुई है, तो मतलब आपके पास तो ये हर साल एक तोहफ़ा है कुदरत की तरफ से, मानसून का, जो हर साल आपके पास आता है, आपको पानी बरसाता है। आप इसको ना स्टोर कर पाते हैं ना इसके से आप पावर प्रोड्यूस कर पाते हैं, और आप अपने झगड़ों में लगे हुए हैं कि जी उसने ज़्यादा ले लिया, उसने ज़्यादा ले लिया। अब वो आपका बह के समंदर में चला जाता है। बल्कि आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जो आपने वर्ल्ड बैंक में केस हारा है पाकिस्तान ने, वो सिर्फ इस बुनियाद पे हारा है कि उन्होंने कहा जी ये तो पानी जो उनके पास ऑलरेडी जाता है, जो इंडियन साइड थी उन्होंने इसको ये प्लीड किया, उन्होंने कहा जी इनके पास जो ऑलरेडी जो पानी जाता है वो ये समंदर में बहा देते हैं, हम इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, तो इनके पास तो फिर पानी जाएगा, ये इसको समंदर में फेंक देंगे। आपके पास मॉनसून मौजूद है, आपकी एनुअल स्नो मेल्टिंग होती है, आपके पास बेहतरीन आइडियल दुनिया में आपके पास इतनी ज़्यादा पीक्स किसी दुनिया में किसी और मुल्क के पास नहीं है। हाईएस्ट को छोड़ दें, उसके बाद जितनी नंबर 2, 3, 4 आगे नीचे जितनी वो आपके पास है मौजूद। आपके जो सारा ग्लेशियर है वो आपके मेल्ट होता है हर साल, वो आपका पानी बह के निकल के समंदर में ज़ाया हो जाता है। आप आपस में झगड़ रहे हैं कि जी मैंने आपको नहीं इस्तेमाल करने देना, उसने कहना जो आपने वो कर दी ये कर दी। आप इस रिसोर्स को, यानी दोबारा से बात करूँगा, सोलर, हाइड्रो, विंड, ये आपके पास बेहतरीन रिसोर्स है, कुदरत का आपको तोहफ़ा है। आपका जो
मुल्क है, ये मुल्क आपका ऐसी जगह पे पोजीशन है ग्लोब के ऊपर कि आपको ये सारी चीज़ें मुफ्त में मिल रही हैं। आप इसको हार्नेस नहीं कर पा रहे, आप इसको यूज़ नहीं कर पा रहे। आपके दो चीज़ों के ऊपर इस वक्त आपके सबसे ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, आपकी फर्नेस ऑयल के ऊपर, यानी जो आपका पेट्रोल और डीजल फर्नेस ऑयल वगैरह मिला के ये, और एडिबल ऑयल, ये दो चीज़ों के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व है आपका वो होता है। तो आपको जो जा के जो लोगों से भीख मांगनी पड़ती है, आप ये दो चीज़ों को किसी तरह से सॉल्व कर लें। और इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है, इसमें आपने गवर्नमेंट के लेवल पे आपने कुछ इसको पॉलिसीज़ को ईज़ करना है। और जो आपका बैरन लैंड पड़ा हुआ है, आपका पूरा पोठवार पड़ा हुआ है, इस पोठवार के अंदर आप लगाएं आप ऑलिव ट्रीज़, और ऑलिव से अच्छा, ऑलिव ऑयल से अच्छा क्या चीज़ है? आप ऑलिव लगाएं, आपके जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे पाम ट्रीज़ वगैरह लगाएं, और ये काम करने वाले हैं, बजाय इसके कि अभी हम जो हैं इसमें कोई शक नहीं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी अब जो मौजूदा हैं या इससे पहले भी, इन सब को बड़ी शर्मिंदगी होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए ये सारे लोग खाते पीते लोग हैं, लेकिन इनको जाके मुल्क की खातिर पैसे मांगने पड़ते हैं। तो इनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जब ये जाते हैं तो वो उनको किस तरह से देखते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं और आप जब किसी चौराहे पे कोई फ़कीर आता है और हमारी गाड़ी का वो खटखटाता है तो हमें कितनी मतलब है, हम किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, मतलब एग्जैक्टली इस वक्त यही पोजीशन है। तो अब तो हालत ये है कि मुझे लगता है कि आपके ऊपर और कुछ अरसे में आपके कहीं हज उम्र भी वो पाबंदी ना लग जाए, क्योंकि अभी तो उनकी एडवाइजरीज आ चुकी हैं आपको कि जो आपके लोग जो हैं यहाँ के हमारे लिए मतलब पैसे मांग रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो इस वक्त तो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेजेडीज़ हैं। आपको जो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं या जो आपके पास हार्ड अर्न, आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें, आपके जो इस वक्त आपके एक्सपर्ट्स हैं बेचारे किस मुश्किलों के साथ वहाँ मजदूरियाँ कर रहे हैं और वो आपको पैसे भेज रहे हैं, और वो पैसा हम किस में कर ज़ाया कर रहे हैं? हम जनाब एडिबल ऑयल, खाने का तेल और चलाने के लिए आपकी जो पेट्रोल और डीज़ल, उसमें हम इसको ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो आपकी ये जो $20 बिलियन हैं, ये एनुअल $20 बिलियन इस मुल्क की बहुत बड़ी वो है, वो $20 बिलियन तो आप सेव करें ना। ना फेडरल गवर्नमेंट इस तरफ आ रही है कि आप कोई जो है ईवीज़ को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कोई प्रमोट करने की कोई पॉलिसी हो, कोई उनको कोई इंसेंटिव्स दें, कोई आप इंपोर्टर्स को, चलाने वालों को कोई इंसेंटिव्स दें तो वो इसके ऊपर शिफ्ट हों। इस वक्त आपके पास आपका नेबरिंग कंट्रीज़, दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया और चाइना, दोनों ये बहुत अच्छी ईवीज़ बना रहे हैं, और वो ईवीज़ आप इंपोर्ट कीजिए और अपनी जो ज़रूरियात हैं मुल्क की वो आप इनसे लें। इंडिविजुअल लेवल पे मैं और आप हम तो ये कर ही रहे हैं और मज़ीद करना चाहिए। हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, सोलर एनर्जी को, जितनी रिन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म्स हैं। अभी मैंने इस चीज़ को टच नहीं किया कि आप एक तो आप अपने मुल्क का एनर्जी का बिल नीचे लेके आएंगे, और दूसरी बात यह है कि आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो आपको चैलेंजेस हैं, देखिए अभी आप ये नवंबर दिसंबर में आप फिर उसी स्मॉग वाले फेज़ में आने वाले हैं। और वो स्मॉग कैसे आती है? आपके इस वक्त जितनी ये चीज़ चल रही हैं या जितने आपके ये इस तरह की बाइक्स चल रही हैं, ये जो भी आपकी कुछ इंडस्ट्री जो रह गई है, या चलें भट्टों की बात कर लेते हैं, ईंटों की, उसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन स्टिल ये आपका जो रेजिड्यू है आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसको आप जला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर जाती हैं आपके स्मॉग में। और सिचुएशन ये होती है कि आपके ये जो 2-3 महीने होते हैं जिसमें आपकी बारिशें नहीं होती, 2-4 काम इकट्ठे हो रहे हैं। एक आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं एनर्जी बिल को रिड्यूस करने का, पाकिस्तान के एनर्जी बिल को रिड्यूस करने का, और दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं।
इसमें बायोगैस के हम जिक्र करते हैं। बायोगैस जो है वो आपकी एनिमल वेस्ट कह लें, आपकी जो रेजिडुअल एग्रीकल्चरल वेस्ट है, छिलके हैं, फलाना है, इन सब चीज़ों को आप अगर डीकम्पोज करते हैं किसी कंटेनर में, किसी वेल में, तो ये आपको बायोगैस प्रोड्यूस होती है। और बायोगैस जो है वो स्पेशली आपके जो प्लेन्स हैं, यानी हम नॉर्थ की तरफ इतना कामयाब नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो बैक्टीरिया है, जो मेथेनोजेंस इनको कहते हैं, ये वार्मर प्लेस के ऊपर ही प्रोड्यूस होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं। तो आपके जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे ये इतना कामयाब नहीं है। बहरहाल उनमें भी जो समर की मंथ्स हैं उनमें ये कामयाब है, लेकिन प्लेन्स में आपके ये बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। आपकी जो गैस की और इवन इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरियात आप बायोगैस से आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। इसमें जो आपके डाइजेस्टर्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टर्स अवेलेबल हैं। एक तो आप इन सिटू, जिनको आप मौके के ऊपर कास्ट कर सकते हैं, वेल्स होते हैं, आप खोदते हैं उसको और आप उसमें ये डीकम्पोज होने के लिए एक स्लरी सी बना के आप जो है आपका एनिमल वेस्ट है या जो भी है आप उसमें डालते हैं और वो आपकी वहाँ से उसको बहुत बड़ी वो नहीं है, आपने थोड़ा पाइप नेटवर्क के साथ आप उसको आप अपने किचन में ले आते हैं और आप उसको यूज़ करते हैं। इसको आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस चीज़ को, और इसको एक्सटेंड करके आप जो शहर की जो सारी गंदगी जाती है, जो सब्ज़ी मंडियों से और जो आगे पीछे से आपका जो सीवरेज है, ये आपका ये सब का सब जो है ये बायोगैस प्रोड्यूस करता है। और ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं और दुनिया में हो रहा है, ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। बिल्कुल बायोगैस प्लांट्स यहाँ मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी आप यूँ समझिए कि वो इतने एग्रेसिवली हमने उसको परसू नहीं कर रहे हम नेशनल लेवल पे जो हमारी सिचुएशन है। 2 कंपोनेंट का डाइजेस्टर होता है, एक नीचे जिसमें चीज़ डीकम्पोज होना है और एक उसके ऊपर जो कैप होता है जो फ्लोटिंग होता है। यही चीज़ आपकी वेल्स में होती है कि वेल का जो वेल होता है उसको आप ईंटों से या मतलब किसी और स्टोन मेसनरी से आप बना लेते हैं और उसके ऊपर जो एक उसका वो ढक्कन रखते हैं आप उसको, जो कि गैस की क्वांटिटी के लिहाज से ऊपर नीचे होता है, तो वो आप मेटालिक होता है। तो ये इजीली आप अपने वेल्डर से बनवा सकते हैं जिनके पास 4 जानवर मौजूद हैं, यानी कि 2 गाय 2 भैंसें। वो ना सिर्फ अपने लिए गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने घर के लिए, बल्कि वो अपने नेबर के 2-3 घरों को भी गैस दे सकते हैं। इतनी उससे आपकी वो हो जाती है।